भेड़ें और भेड़िए प्रश्नोत्तर। संकेत। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। प्रश्न का पशु समाज की खुशी का क्या कारण था? उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। पशु समाज में सबने मिलकर एक मत से तय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था की आवश्यकता थी। इससे पशु समाज में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब उन्हें लगा कि अब एक अच्छे शासन की स्थापना होगी जहां उन्हें किसी का भय ना होगा, चारों ओर सुख व समृद्धि होगी। प्रश्न खा क्रांतिकारी परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? यहाँ इस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, समझाकर लिखिए। क्रांतिकारी का तात्पर्य शिक्षित एवं जागरूक होने के उपरांत पुरानी शासन व्यवस्था के दमन से आज़ादी प्राप्त करना है, जिसमें बहुत से संघर्ष, पतन व बलिदान शामिल होते हैं, परंतु अंत में एक सुखद अंत की प्राप्ति भी होती है। वन समाज में प्रजातंत्र की स्थापना एक क्रांतिकारी बदलाव का विचार था, क्योंकि अब वहाँ रहने वाले जानवर अपना शासक खुद चुन सकेंगे और एक सुखी व समृद्ध समाज की स्थापना होगी। प्रश्न गा सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग से क्या आशय है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जब वन में प्रजातंत्र की स्थापना होना तय हुआ, तब सारे पशुओं को लगा कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आने वाला है। वन में भेड़ें थीं जो मासूम, नेक, ईमानदार, कोमल व दयालु थीं, परंतु दुष्ट भेड़िए उनको खा जाते थे। अब उन्हें खुशी थी कि वह अपने में से ही अपना एक प्रतिनिधि नेता चुनेंगी जो उनकी सुरक्षा करेगा। वे कानून बनवाएंगी, कोई प्राणी किसी दूसरे को न सताएगा, सब जिएं और जीने दें। समाज में शांति, स्नेह और बंधुत्व होगा। प्रश्न घा चुनाव के समय भेड़ों ने क्या चुना और क्यों? चुनाव के बाद क्या उनके स्वप्न पूरे हो सके? यदि नहीं तो क्यों? चुनाव के समय भेड़ों ने भेड़ियों और सियार के बहकावे में आकर गलत शासक को चुन लिया। उन्होंने भेड़िए को चुन लिया। चुनाव के समय भेड़िए का प्रचार सियारों ने किया था। बूढ़े सियार और 3 रंगे सियारों के बहकावे में आकर उन्होंने गलत प्रतिनिधि चुन लिया। चुनाव के बाद भेड़ों के स्वप्न पूरे नहीं हो सके, क्योंकि चुनाव प्रचार के समय की गई सारी बातें जो झूठी थीं, और वास्तव में तो भेड़ियों ने ऐसे कानून बनाए जिससे भेड़ों के लिए वहाँ रहना और भी दूभर हो गया था। संकेत। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिएं और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। प्रश्न का यहाँ हम शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया है? चुनाव के समय उनकी प्रसन्नता का क्या कारण था? समझाकर लिखिए। उत्तर हम शब्द का प्रयोग भेड़ों के लिए हुआ है। जब एक मत से तय हुआ कि प्रजातंत्र की स्थापना होगी और चुनाव होंगे, तब वह बहुत खुश हुईं। उनका पंचायत में बहुमत था। उन्होंने सोचा कि अब वह अपने में से अपना प्रतिनिधि चुनकर उससे अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनवाएंगी कि कोई उन्हें परेशान ना करे। अब उन्हें भेड़ियों से कोई खतरा ना होगा, चारों ओर सुख समृद्धि व शांति होगी। प्रश्न खा
भेड़ों ने चुनाव के बाद कैसे समाज की कल्पना की थी और क्यों, समझाकर लिखिए। भेड़ों ने चुनाव के बाद एक शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर आधारित समाज की कल्पना की थी। एक ऐसा समाज जहां कोई प्राणी किसी दूसरे को परेशान ना करे, सब खुद जिए और दूसरों को जीने दें। भेड़िए मासूम भेड़ों को परेशान ना करें, सब सुरक्षित हों। ऐसे कानून हो कि कोई शक्तिशाली प्राणी किसी कमज़ोर प्राणी को परेशान ना करे। चारों ओर प्रेम व समृद्धि हो। चुनाव के समय भेड़ियों ने क्या सोचा, उनकी चिंता का क्या कारण था, स्पष्ट कीजिए। भेड़ियों का दिल चुनाव के विचार से ही बैठा जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब वे भेड़ों को नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बहुमत से भेड़ों और अन्य छोटे जीवों का कानून होगा और वे अपने हिसाब से ऐसा कानून बनवाएंगे जिससे भेड़िए किसी को भी नहीं खा पाएंगे। उन्हें अब घास चरना सीखना होगा। उनकी मुसीबत की घड़ी आ गई थी और उनके पास जीने के लिए कोई जगह नहीं थी। सब जिए और जीने दें, इस बात से भाव स्पष्ट कीजिए। सब जिए और जीने दें का अर्थ है कि सब प्राणी खुद भी शांति व सुख से जिएं और दूसरों को भी सुकून से जीने दें। कोई किसी को परेशान ना करे, किसी के लिए समस्या ना उत्पन्न करें और किसी भी के भी जीवन की शांति में भंग ना डालें। इसी प्रकार एक सुखी, समृद्ध व बंधुत्व पर आधारित समाज की स्थापना होना संभव है। संकेत। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। का बूढ़े सियार ने भेड़ियों से क्या कहा, उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। भेड़िए को बड़ा परेशान और चिंता की स्थिति में देखकर बूढ़े सियार ने उससे उसकी उदासी और चिंता का कारण पूछा। सियारों को तो अपने स्वार्थ के लिए भेड़ियों की चापलूसी करने की आदत होती है। वन में प्रजातंत्र के चुनाव होने वाले थे, जिसकी वजह से भेड़ियों के लिए चिंता की घड़ी आने वाली थी। इसलिए उनका दिल बैठा जा रहा था और वह उदास थे। बूढ़े सियार की बात का भेड़िए ने क्या उत्तर दिया। बूढ़े सियार की का भेड़िए ने उसकी उदासी का कारण पूछने पर भेड़िए ने उससे चिढ़कर कहा कि क्या उसे मालूम नहीं कि वन प्रदेश में अब नई सरकार के चुनाव होने वाले हैं और इसलिए अब भेड़ियों का राज तो खत्म हो जाएगा। अभी तक तो वे अपनी शक्ति के दम पर कमज़ोर भेड़ों को अपना शिकार बनाकर पेट भर लेते थे, परंतु उन भेड़ों में बहुमत में होने के कारण अब उनके बचाव के कानून बनवाएंगी, जिससे भेड़ियों को शिकार नहीं मिलेगा और अब भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। भेड़िए की उदासी का क्या कारण था। भेड़िए की उदासी का कारण था कि अब वन प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और भेड़ों की संख्या अधिक है, तो निश्चित रूप से भेड़ें इस चुनाव को जीत जाएंगी, उनका बहुमत होगा। वह अब अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, वे भेड़ों का शिकार भी नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें घास खाना सीखना पड़ेगा और वे अब निरीह प्राणी बन सकते हैं।
भेड़ियों की बात का बूढ़े सियार ने क्या उत्तर दिया? ये प्रश्न रिपीट हो गया है। बूढ़ा सियार समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? बूढ़ा सियार समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधि है जो अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े लुटेरे नेताओं की चापलूसी में उनसे आगे पीछे घूमते हैं और समाज की भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। जिस प्रकार सियार भेड़ियों के आगे पीछे घूमते हैं और उनके शिकार से बची हुई हड्डियों पर लगा हुआ मांस कुतर कर खाते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी गलत लोगों की जनता के बीच में सकारात्मक छवि बनाकर सत्ता में आने पर लाभ उठाने के लिए नेताओं की चापलूसी करते हैं। ये एक चापलूस वर्ग के प्रतीक हैं।